नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव ज्ञान गंगा में। जय गुरुदेव, जय श्री राम। मित्रों, आज आप सभी साधक और साधिकाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधना से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। ये साधना है सिंह मुख गंधर्व की साधना। ये गंधर्व, इनका मुख सिंह का लगा हुआ है। ये बहुत सारे आपके काम कर सकते हैं। ये यक्षों की तरह और देवताओं की तरह बहुत शक्तिशाली होते हैं और आपके सभी अच्छे बुरे कार्य ये आसानी से कर देते हैं। यहां तक कि आपको आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी जरूरत के अनुसार आपको धन भी दे देते हैं। अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है तो आपको ये 100 रुपए दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा इनसे कुछ मांग कर रहे हैं तो शायद धन के मामले में वो पूरी ना कर पाए, लेकिन प्रोटेक्शन बहुत जबरदस्त देते हैं ये। आपको किसी शत्रु से भय है, शत्रु का नाश करना है, शत्रु दमन करना है, उसके लिए बड़े बेस्ट है। या फिर कोई सिद्धियों में हम इनका वो सहचर्य ले सकते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, या फिर A to Z बहुत सारे काम इनके द्वारा कराए जा सकते हैं। इनकी साधना बहुत बड़ी नहीं है, आसान है, लेकिन अच्छे साधक, मजे हुए साधक, तपोबली साधक इनको करेंगे तो बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो साधकों और साधिकाओं, आप सब भी इस साधना को करके अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं और सिंह मुख गंधर्व के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, इस साधना का जो विधि विधान है वो इस प्रकार है। कट गए, दोबारा हुए, दोबारा स्टार्ट हो, कोई बात नहीं। मित्रों, यक्षों की तरह गंधर्व भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनकी साधना द्वारा इनको प्रत्यक्ष भी किया जाता है और यह अपने साधकों को सभी भौतिक सुख सुविधा देने में सक्षम होते हैं। मान सम्मान, प्रचुर मात्रा में धन, वाहन का स्वामी बना देते हैं। गंधर्व के लिए बाएं हाथ का कार्य होता है आपको धन संपदा देना, सुख देना, आपके शत्रुओं को नाश करना। यह साधना आज के समय में बहुत दुर्बल हो चुकी है, क्योंकि लोग गंधर्वों की साधना करना ही नहीं चाहते। पहले यहाँ इन्हीं के कारण सुख सौभाग्य रहता था। आज इनकी कमी हमारे समाज में बहुत खल रही है, क्योंकि आजकल कोई ना तो गंधर्वों की साधना करना चाहता है और ना ही इनके बारे में लोग जानते हैं कि गंधर्व भी होते हैं। इनकी साधना करके हम अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं और भौतिक सुखों को भोग सकते हैं, गंधर्व और गंधर्व कन्या की साधना करके। यह साधना आपको मित्र या भाई के रूप में करनी है। इस साधना को आप अमावस्या से कर सकते हैं। इस साधना को आप 31 दिन कर सकते हैं। समय 10 बजे रात्रि से आप इस साधना में बैठ सकते हैं। लाल वस्त्र इसमें होने चाहिए, लाल आसन पर बैठना है, रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाएगा। इसमें 51 माला का जाप किया जाता है रोजाना। उत्तर मुख होकर बैठना होता है। इसमें जब भी इस साधना को हम करते हैं, इसमें कोई कवच कीलन लगाकर हमें नहीं बैठना होता। जो हम रोजाना के पूजन करते हैं वो नित्य के पूजन हमें रोजाना कर लेने हैं। और इस साधना में जो पूजन होंगे, सबसे पहले गुरु गणेश इष्ट का पूजन होगा, कुलदेवी देवता का पूजन होगा, स्थान देव का पूजन होगा, फिर राजा तुम्बरु, गंधर्व लोक के जो राजा हैं उनका नाम है महाराज तुम्बरु, ठीक है, उनका पूजन करना है। फिर सिंह मुख गंधर्व का आपको पूजन करना है। भोग में मिठाई देनी है इन सभी को, ठीक है। किसी भी अमावस्या को रात को नहा धोकर उत्तर मुख होकर लाल आसन पर आप बैठ जाए, लाल वस्त्र पहन लें, गुरु गणेश इष्ट पितृदेव स्थान देव का पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें,
फिर महाराज तुमरू का पूजन करें, उसके बाद गंधर्व सिंहराज गंधर्व का पूजन करें। साधना में सफलता का आशीर्वाद ले लें इन सभी से, ठीक है। सिंह मुख गंधर्व का आह्वान करें, चौकी लगा ले, लाल कपड़ा बिछा ले, उसके ऊपर प्लेट रख के कटोरियों में भी आप इस पूजन को कर सकते हो। हमने अपनी एक वीडियो के अंदर पंचोपचार पूजन के बारे में बता रखा है, कैसे आसानी से पंचोपचार पूजन शक्तियों का किया जाता है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। दूध, मिठाई, चंदन, गुलाब के पुष्प, गुलाब का इत्र, जल आदि से इनका पूजन करना है, प्रार्थना करनी है, ठीक है। रुद्राक्ष की माला से 51 माला का जाप करना है। जाप के बाद क्षमा मांगे और वहीं उसी कमरे में हमें सोना है। कमरे में ध्यान रखें कोई फोटो वगैरह ना लगी हो किसी मरे गिरी की भी, या फिर कोई देवी देवता की, ठीक है। कोशिश करना है एकांत कमरे में ये साधना करनी है। जाप में अनुभव हो तो किसी को ना बताएं, लेकिन अपने गुरु को अवश्य बताएं। इसमें कभी कभी सिंह दहाड़ने की आवाजें बहुत तेज तेज आती हैं, बहुत डरावनी आवाजें होती हैं, जैसे कि कोई शेर हमारे बगल में ही खड़ा होकर बहुत तेज से दहाड़ रहा है। ऐसा लगातार अगली अमावस्या तक करते रहें, ठीक है। कभी कभी केवल 15 दिन साधना करने पर ही प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, उसके बाद साधना बंद कर दें। अगर आपको पहले ही प्रत्यक्षीकरण हो जाता है साधना में, तो साधना आप उसी समय बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यह साधना आप 31 या 41 दिन तक कंटिन्यू रख सकते हैं। इतने दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाता है अच्छे साधकों को। गंधर्व जब सामने आ जाते हैं, प्रत्यक्ष होने पर गुलाब के फूलों की माला उनके गले में डालकर उन पर गुलाब बरसाएं और उनसे वचन ले लें। वचन लेने के बाद जब भी आप गंधर्व को बुलाओगे, वो आपके सामने हाजिर होके आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। ये थी गंधर्व राज सिंह मुख गंधर्व की साधना। मित्रों, इसका जो मंत्र है वो मंत्र हमने गुप्त रखा है। जो भी साधक ये साधना करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो साधक हमसे जुड़ सकते हैं और ये साधना हमसे ले सकते हैं। इसका एक छोटा सा शुल्क रखा गया है, उस शुल्क को पे करके आप ये साधना हमसे हमारे मार्गदर्शन में कर सकते हैं। लेकर हमसे ये साधना हमसे लेकर हमारे मार्गदर्शन में आप साधना कर सकते हैं, जिससे कोई हानि आपको होने वाली नहीं है। तो मित्रों, आप लोग साधक और साधिकाओं से निवेदन है, ये साधना करके अपने जीवन को सुगम बनाओ और सुखद बनाओ और भौतिक सुखों को भोगो। तो अपनी अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम।